लास्ट टाइम ऐसा क्या करें, कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाएं, लास्ट टाइम मोटिवेशन कि क्या करें कि 10th क्लास में हमारे 95 से ऊपर की परसेंटेज बन जाए, ठीक है, वो भी कम पढ़ के। तो इस वीडियो में आपका शुभम भैया आपको कुछ एक ऐसी बातें बताने वाला है जिन्हें अगर आप फॉलो करेंगे ना तो आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर पाएंगे 10th क्लास के अंदर। सो हे एवरीवन, माय नेम इज शुभम शर्मा, आपका शुभम भैया। वेलकम बैक अगेन टू दिस यूट्यूब चैनल। सो कैसे आप सब, आई होप सभी ठीक होंगे और पढ़ाई भी इसी तरीके से कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में आपको मैं कोई जादुई ट्रिक नहीं देने आया हूं। जैसे आप लोग को कहते हैं ना कई मोटिवेशन चैनल पर कि 2 दिन में आपकी जिंदगी बदल देंगे, 2 दिन में आपको टॉपर बना देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई जादू मंत्र नहीं होता, ठीक है, कि भाई कोई दवाई है घोलकर आपको पिला दी आप टॉपर बन गए। मैं इस वीडियो में आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बताऊंगा मेरे खुद की, जब मैं 10th क्लास में था। क्योंकि बच्चे मेरे को कमेंट कर रहे हैं बार बार में कि सर जब आप 10th क्लास में थे ना तो आपने किस तरह से पढ़ाई करी कि आपके 96% बन गई जो एक्चुअली बनी थी, ठीक है भाई। तो कैसे बन गई वो, देखिए मैं भी आप ही में से एक था, आपका जो शुभम भैया है आप ही में से एक था। सभी घबराते हैं, मैं भी बहुत ज्यादा घबराया था। लेकिन मेरे को वो दिन याद है जब एक बार क्या था कि हमारा टेस्ट हुआ था क्लास के अंदर, ठीक है, उसमें मेरे नंबर बहुत कम आए थे। अगले दिन पीटीएम जैसे होती है ना, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, तो उसमें हमारे पेरेंट्स को बुलाया गया। मेरे पापा गए वहां पर। उन्होंने जब मेरे नंबर सुने तो सबके सामने उन्होंने मेरे गाल पे थप्पड़ दे मारा। वो थप्पड़ जब उन्होंने मेरे उसमें मारा, एक तो वो दिन था और एक मेरे एग्जाम का रिजल्ट आया था वो दिन था। उन्होंने उसी हाथ से मेरे को शाबाशी दी थी कि शाबाश बेटा। ऐसा क्या किया मैंने पता है आप लोगों को? देखिए एक स्टूडेंट है ना, अगर उसने सोच लिया कि मैं ये काम करके रहूंगा तो चाहे फिर उसके पास वो काम करने के लिए चीजें उपलब्ध हो या ना हो। बच्चे कैसे लाइट नहीं आती, ठीक है, मेरे पेरेंट्स सर अफोर्ड नहीं कर पाते, ये नहीं है वो नहीं है, बहाने बहुत सारे हैं, करना उनको है ही नहीं। करना अगर उनको है ना तो आप लोग जो है एपीजे अब्दुल कलाम वगैरह हमारे पास जो है, बड़े बड़े जो हमारे पास हैं, इनका आप जीवन देखो, इनकी आप स्टोरी देखो। इनके पास कुछ नहीं था लेकिन आज इनको हम पढ़ रहे हैं। साइंटिस्ट जो है हमारे पास, जिनको लोग पागल कहते हैं, उनका नाम आजकल हम पढ़ रहे हैं। क्या होता है, बच्चे सोचते हैं वो क्या कहेगा वो क्या कहेगा वो क्या कहेगा। अरे उनके बारे में सोचोगे तो तुम्हारे बारे में कौन सोचेगा? अपनी लाइफ है। जब मैं 10th क्लास में था ना भाई, तो मैं भी क्या था, डिप्रेशन में चला गया था कि यार अगर मेरे 95 से ऊपर नहीं बनी ना, 90 बन जाएगी ना तो भी काम चल जाएगा, पेरेंट्स राजी हो जाएंगे कि हाँ हमारे लड़के के 90 बन गई, ठीक है। जो पड़ोसी होते हैं जो हमारे पे जलते हैं, कमेंट में कर दो कि हाँ सर आप सही कह रहे हो, पड़ोसी तो जलते जरूर हैं, सीधी बात जलते हैं। तो आज की वीडियो में आपको कुछ नहीं बताने आया, मैं सिर्फ मेरी बातें बता रहा हूं आपको कि मैं 10th क्लास में कैसे मैंने स्कोर किया। मैंने है ना सबसे पहले जो था, देखिए टाइम मैनेजमेंट आपको बताएंगे हर वीडियो के अंदर, ठीक है, आपको सैंपल पेपर बताएंगे, नोट्स बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। लेकिन मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जो आप कोई नहीं बताने वाला। मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपके पास सैंपल पेपर भी है, टाइम भी है, सब कुछ है, दिन भी बच रहे हैं, लेकिन आपका मन भी तो होना चाहिए करने के लिए। आपका टारगेट होना चाहिए कि मेरे को काम करना है। हमारे यहां पे कहावत कही जाती है कि काले सर का आदमी जब सोच लेता है ना कि मेरे को काम करना है तो करेगा जरूर, चाहे कुछ हो जाओ, उसके पास कोई चीज ना हो, किताब भी नहीं होगी उसके पास तो भी वो काम कर देगा। ऐसा क्या होता है, मैंने ये चीज सोची थी। हम सभी गांव से बिलोंग करते हैं, कोई शहर से तो है नहीं भी, मैं तो गांव से हूं, ठीक है। तो हमने क्या सोचा कि यार जब पेरेंट्स ने इतनी उम्मीदें लगा रखी है हमारे से, तो यार हम क्या कर रहे हैं। क्या आप लोग जो है दुकान में जाते हो शॉप पर, आपने 10 रुपए का कोई बिस्किट लिया और उसने आपको बिस्किट देकर ये कहा कि 10 रुपए और दो, तो आप एक चीज के 2 बार पैसे दोगे? नहीं दोगे ना। उसी प्रकार से अगर मान लो आप कोई सी भी क्लास में फेल हो गए तो आपके पेरेंट्स उसी क्लास को आपको दोबारा करवाएंगे, उसी के पैसे दोबारा देंगे। अच्छी बात है क्या? नहीं है। तो आप लोगों को यह सोचना है कि देखो इस वीडियो में आपको यह बता रहा हूं कि आपके पहले माइंड में होना चाहिए कि मेरे को काम करना है, तभी आपके सैंपल पेपर काम आएंगे, नोट्स काम आएंगे, ठीक है। आप रिवीजन कर पाओगे तभी कर पाओगे, तभी आप टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे, तब आपको ये लगेगा ना कि हाँ मेरे को काम करना है, तभी कर पाओगे। क्योंकि अगर मान लो आप बिना मन के बैठ गए, पढ़ रहे हो, लगातार पढ़ रहे हो, नंबर आपके कमाए, सर ये कैसे हुआ? अरे होना ही था।
क्योंकि शिक्षा और समय का सही उपयोग ही विद्यार्थियों को सफल बनाता है। ठीक है, शिक्षा, हारता वही है, हारता वही स्टूडेंट है जो दिल से नहीं लड़ा होता। इंसान को खाली जेब और भूखा पेट ही सफल बनाता है। ठीक है, क्योंकि भूखा इंसान ही रोटी की वैल्यू करेगा। जिसका पेट भरा हुआ है ना, उसको रोटी अच्छी नहीं लगेगी, वो उसकी वैल्यू क्यों करेगा। समय अगर आपके पास नहीं है, समय की वैल्यू अगर आप लोग करोगे ना, तभी समय आपकी वैल्यू करेगा। क्योंकि समय इंसान को दोबारा समय नहीं देता, आपको पता है इस बात का। तो मैंने वो चीजें सीखी मेरे पेरेंट्स से कि हमें जो चीज एक बार मिली है ना, तो वो चीज हमको परख रही है कि ये मेरे लिए है या नहीं है, मेरे लायक है या नहीं है। क्योंकि इंसान है ना, उसी को चैलेंज देता है जिसके ऊपर उसको विश्वास होता है कि ये इस चैलेंज को कर सकेगा। इंसान ने हमको चैलेंज दिए, हमें वो चैलेंज पूरे करने हैं। फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास चुनौतियां होती हैं। केवल हमें 12 साल है ना, ये जो 12 साल हमारे पास है, ठीक है, श्री राम ने 14 साल का वनवास किया था, लेकिन स्टूडेंट के लिए होता है 12 साल का वनवास होता है। 12 साल आप लोग किसी भी चीज के बारे में मत सोचो, अच्छा बुरा कोई मत सोचो, सिर्फ 12 साल पढ़ाई में लगा दो, आप है ना डेफिनेटली सक्सेस होंगे। 12 साल के बाद बच्चे के पास बहुत सारे चीजें आ जाते हैं कि मेरे को अब है ना, जैसे आपके पास +2 क्लास में आपके पास कैपेबल जो आपके पास सिलेबस होता है, जैसे 10 चैप्टर हैं, 12 हैं, 13 हैं या 20 हैं। +2 के पास आपके पास पूरे वर्ल्ड की जीके आएगी, पूरे वर्ल्ड का मैथ आएगा, पूरे वर्ल्ड का आपके पास है इतिहास, सब कुछ आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे। 12th क्लास का अपना मन लगा दो पढ़ाई के अंदर पूरा, किसी के बारे में मत सोचो। और बाकी जो हमारी बोर्ड क्लास के भैया जो बहनें हैं, 10th क्लास के और +2 क्लास के, कई ऐसे बच्चे हैं जो पूरी साल नहीं पढ़े। ठीक है, वो भी कह रहे हैं कि शुभम भैया आप कैसे पढ़े, आपकी परसेंटेज बढ़िया कैसे बन गई। तो मैं आप ही में से था, लेकिन मैंने है ना मन बनाया पहले कि मेरे को ये काम करना है ना, तो करना ही है या कुछ हो जाओ जी, और मैंने वो काम किया। 10th क्लास में 96% और 12th क्लास में 91%। विद नॉन मेडिकल मैंने साइंस लिया था, यानी कि मैथ, बायो नहीं लिया था मैंने। तो टाइम मैनेजमेंट एक विद्यार्थी तभी कर पाएगा तब उसका मन होगा, बिना मन के कुछ नहीं कर पाएगा। और एक आप है ना अपने दिमाग को खुद का गुलाम बना लीजिए, ठीक है, तभी आप कुछ कर पाओगे। अगर दिमाग ने आपको गुलाम बनाए रखा ना, तो आप दिमाग के कंट्रोल में चलोगे। तो दिमाग को आप अपना गुलाम बना लीजिए कि आप दिमाग को कमांड करोगे ना, तो दिमाग करेगा। दिमाग अगर आपको कमांड कर दे रहा है और आप वो काम कर रहे हो, फिर कोई फायदा नहीं है। तो ये वीडियो आपको मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि जो बच्चे डिमोटिवेट हो चुके हैं ना, उनके अंदर दोबारा एनर्जी आई कि ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो आपको ये चीजें देखनी है, और बाकी आपको सैंपल पेपर देखने लास्ट टाइम, ठीक है। और आपको दिमाग को है ना रिलैक्स करना है, इसको चिंताओं से भरना नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, सब कुछ होगा। रिलैक्स होकर जाना है एग्जाम के अंदर बैठने, जब आप एग्जाम दोगे वहां पे, ठीक है। तो लास्ट टाइम सैंपल पेपर देख लीजिए, नोट्स मत लिखो, सिर्फ याद करो, ठीक है, रिविजन करो, लगातार रिविजन करो। और जिन बच्चों ने नोट्स बना रखे हैं ना, वो नोट्स पढ़ो। अब नोट्स आपको बनाने नहीं है कि अब बनाने लगूंगा, नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको बना रखे हैं, पढ़ के जाओ। अब बनाओगे टाइम है नहीं, ठीक है। और मन बनाओ कि मेरे को काम करना है तो करना ही है। पूरे साल नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं है, 30 दिन बचे है ना, बचे नहीं बचे, बचे हैं। इनको ये सोचो आप लोग कि मैं इन्हीं दिनों में सब कुछ करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में यही था कि आप लोग कहोगे कि शुभम भैया ने हमको बातें, वो ट्रिक तो दी नहीं। तो ट्रिक कुछ नहीं होती भाई, सफल बनने के लिए कोई ट्रिक नहीं होती। मन से अगर आप सफल बनना चाहते हो तभी किस्मत आपका साथ देगी, वरना कोई साथ नहीं देगा, ठीक है। समझ रहे हो, मेहनत इंसान को उन ऊंचाइयों पर ले जाती है जहां पे किस्मत है ना कभी भी नहीं ले जा पाती उसको। तो मेहनत करो, किस्मत के भरोसे मत बैठो, मेहनत करो। यू विल डेफिनेटली बिकेम ए सक्सेसफुल पर्सन इन योर जो आपकी नेक्स्ट जो आपकी लाइफ आएगी ना, उसमें आप सक्सेसफुल बनोगे, 100% बनोगे, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको कुछ भी इसमें अच्छा लगा हो, अगर आपको मोटिवेशन मिला हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।